हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आपने ये वाला इंटरव्यू क्वेश्चन, इसका आंसर सक्सेसफुली दे दिया अपने इंटरव्यू के अंदर, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इजीली अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। क्योंकि ये एक ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन है जिसका आंसर जब आप दोगे तो इंटरव्यूअर के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है और उसके बाद इंटरव्यूअर समझ जाता है कि भाई हाँ, आप एक टेक्निकल बंदे हो, आप एक जेन्युइन बंदे हो, काम करने वाले बंदे हो। और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो, वो क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। क्योंकि भाई देखो, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो इन दोनों चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसी कंफ्यूजन के साथ खेलने के लिए इंटरव्यूअर क्या करता है, ये वाला सवाल करता है कि भाई डिफरेंस बताओ कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर अक्सर इंटरव्यूअर की और जो इंटरव्यू देने आया है उसकी क्या हो जाती है, डिबेट भी हो जाती है, बहस भी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, जब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि इसका एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस ऊप से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, अगर आप सी शार्प डेवलपर हो, जावा डेवलपर हो, पाइथन डेवलपर हो, तो ये जो डिफरेंस है, अगर आपको ये डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया तो आप किसी भी लैंग्वेज का अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे आप इसको अपने इंटरव्यू को बता सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो एब्स्ट्रैक्शन का वन लाइनर मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखो क्या कह रहा है, शो ओनली नेसेसरी डिटेल्स। इसका मतलब शो ओनली व्हाट इज नेसेसरी। एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि आपने सिर्फ वही दिखाना है जो कि क्या है, नेसेसरी है। और फिर यहां पे अगर बात करें इनकैप्सुलेशन की, तो देखो इनकैप्सुलेशन का वन लाइनर क्या है, हाइड कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन भाई अब आप यहां पे सोच रहे होगे कि ये दोनों चीजें तो सेम नजर आ रही हैं, किस तरह से? क्योंकि यहां पे देखो, एब्स्ट्रैक्शन में बात कर रहा है शो ओनली नेसेसरी डिटेल्स। इसका मतलब जब हम सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स, सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शो करवाएंगे, इसका मतलब वहां पे भी तो कुछ ना कुछ हाइड करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे इनकैप्सुलेशन की बात करूं, यहाँ पे हाइड कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा है। तो जब हम कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ जो सिंपल होगा वो तो शो करवाएंगे ना। तो ये दोनों चीजें आपके पास सेम है। अगर आप इंटरव्यूअर को इस तरह से जवाब दोगे कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब शो ओनली नेसेसरी डिटेल्स और इनकैप्सुलेशन में बताओगे हाइड कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो आपसे दोबारा काउंटर क्वेश्चनिंग करेगा कि भाई डिफरेंस क्या हुआ। क्योंकि ये जो वन लाइनर्स हैं, अगर आप ये बताओगे तो इससे डिफरेंस आपके पास शो नहीं होगा। तो डिफरेंस के लिए अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इसको आपने गौर से समझना है। तो भाई अब यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने लगा हूँ। भाई देखो, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप डायरेक्ट उसकी कोडिंग स्टार्ट कर लेते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, उसकी कुछ डायग्राम्स क्रिएट करते हो। जिस तरह अगर मैं बात करूं, एक क्लास डायग्राम होती है जो आपका प्रोजेक्ट की कोडिंग जब आप स्टार्ट करते हो उससे पहले आप क्या करते हो, डिजाइन फेज के अंदर जाते हो। आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर पढ़ा होगा या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा होगा कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले आप उसके डिजाइन फेज के अंदर जाते हो। तो डिजाइन फेज के अंदर हमारे पास एक क्लास डायग्राम होती है। और भाई देखो, इसका नाम क्या है, क्लास डायग्राम। इसका मतलब क्लासेस से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हम इसके अंदर मेंशन करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे। तो भाई क्लास डायग्राम के अंदर सपोज करो कि भाई मैं बता रहा हूं कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास है और उस स्टूडेंट क्लास के अंदर कौन कौन सी चीजें मुझे आउटसाइड द वर्ल्ड शो करवानी है। आउटसाइड द वर्ल्ड मतलब जो दूसरी क्लासेस होंगी, एक तो ये हो गई ना स्टूडेंट क्लास। अब जो दूसरी क्लासेस इस स्टूडेंट क्लास को एक्सेस करेंगी, उनको कौन कौन सी चीजें शो होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यही है ना, शो ओनली नेसेसरी डिटेल्स।
इसका मतलब यहाँ पे अब देखो, मैं अपनी क्लास डायग्राम के अंदर, मतलब जब मैं अपना डिजाइनिंग फेज के अंदर हूं, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि भाई जो हमारी स्टूडेंट क्लास है ना, उसके अंदर फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट की आईडी होती है वो पब्लिक होगी, ठीक है। फिर सेम इसी तरह स्टूडेंट का जो नाम होगा वो पब्लिक होगा। और फिर यहाँ पे एक मेथड है वैलिडेट, जिसके अंदर मैं अपनी आईडी, मतलब स्टूडेंट की आईडी और जो स्टूडेंट का नाम है उसको वैलिडेट करूंगा। वो किसके अंदर करूंगा? अपने इस फंक्शन के अंदर, वैलिडेट फंक्शन के अंदर। इसको भी मैं क्या कर रहा हूं? पब्लिक कर रहा हूं, ठीक है। मतलब ये होता है आपके पास एब्स्ट्रैक्शन, जिसके अंदर आप क्या करते हो? शो ओनली व्हाट इज नेसेसरी, मतलब शो ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल्स, नेसेसरी डिटेल्स। तो देखो एब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे कहां पे आ रही है? डिजाइनिंग फेज के अंदर, जब हम क्लास डायग्राम या और कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम बता रहे होते हैं कि भाई हमारी ये जो स्टूडेंट क्लास है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हम आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब दूसरी क्लासेस को शो करवाएंगे, मतलब शो ओनली नेसेसरी डिटेल्स। जिस तरह यहाँ पे अब मैं आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। जिस तरह भाई यहाँ पे देखो, मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास बनाई है और ऊपर एक और क्लास है प्रोग्राम क्लास, जिसके अंदर हमारा ये मेन मेथड है। तो अब देखो स्टूडेंट क्लास के अंदर, ये स्टूडेंट क्लास है, इसके अंदर मैंने क्या बता दिया? शो ओनली व्हाट इज नेसेसरी। मतलब यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो मैंने आईडी को पब्लिक रख दिया, जो नेम था वो मैंने पब्लिक रख दिया, और ये जो हमारे पास वैलिडेट मेथड है इसको भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? पब्लिक रख दिया। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे यहाँ पे वैलिडेशन करनी है। वैलिडेट मतलब मुझे स्टूडेंट की आईडी को वैलिडेट करना है और मुझे स्टूडेंट के नेम को वैलिडेट करना है। फॉर एग्जांपल आईडी को वैलिडेट करना है कि भाई आईडी 0 से लेस देन तो नहीं है या फिर नल तो नहीं है। और फिर दूसरी जगह मुझे नेम को फॉर एग्जांपल वैलिडेट करना है कि भाई ये नेम यूजर ने वैलिड डाला है, मतलब नल तो नहीं डाल दिया। तो इस तरह की जो वैलिडेशन है उसको परफॉर्म करने के लिए जो हमारा डेवलपर है वो क्या करेगा? वो फॉर एग्जांपल दो फंक्शंस और बनाएगा, मतलब दो मेथड्स और बनाएगा। जिस तरह यहाँ पे देखो मैं बना रहा हूँ चेक आईडी, ठीक है। ये मैंने एक मेथड बना लिया जिसके अंदर मैं आईडी को वैलिडेट करूंगा, और फिर सेम इसी तरह इसको कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, और यहां पे मैं इसको कहता हूं चेक नेम, ठीक है। तो ये जो दो मेथड है चेक आईडी और चेक नेम, ये दोनों वैलिडेशन से रिलेटेड है ना, तो इन दोनों को मैं कॉल कर लूंगा यहां पे। ये जो मेरा वैलिडेट का मेथड था, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे चेक आईडी को मैंने कॉल कर लिया इस तरह से, और फिर यहाँ पे चेक नेम को मैंने इस तरह से यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दूसरी क्लासेस हैं, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, वो हमारे पास इस पब्लिक मेथड को, जो कि वैलिडेट मेथड है, इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किसका? स्टूडेंट क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और याद रखना ये दूसरी क्लास है प्रोग्राम क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। टैप कर दो, ये पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास खुद ही आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके साथ अब मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ। तो भाई यहाँ पे अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे वैलिडेट फंक्शन भी आपको शो हो रहा है, और ऊपर देखो चेक आईडी और चेक नेम भी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चेक आईडी और चेक नेम है ये शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके लिए नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी क्या है? ये सिर्फ वैलिडेट मेथड, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे देखो ये जो चेक आईडी है इसको भी मैं यहाँ पे प्राइवेट बना दूंगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास चेक नेम है इसको भी मैं क्या बना दूंगा? यहाँ पे प्राइवेट बना दूंगा। क्योंकि भाई देखो ये जो चेक आईडी वाला मेथड है ना, इसके अंदर मैं अपने आईडी वाला ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसको मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा और चेक करूंगा कि भाई आईडी वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आईडी 0 से लेस देन तो नहीं है, मतलब माइनस में तो नहीं है, या फिर 0 तो नहीं है। इस तरह की वैलिडेशन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पे देखो जो चेक नेम का हमारे पास मेथड है, इसके अंदर मैं इस वाले ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा चेक नेम वाले मेथड के अंदर, और इसमें मैं फॉर एग्जांपल चेक कर लूंगा कि भाई इसके अंदर नल तो नहीं है, ठीक है। और फिर इन दोनों मेथड्स को मैं कहाँ पे कॉल कर रहा हूँ? अपने इस वैलिडेट मेथड के अंदर कॉल कर रहा हूं। इसका मतलब वो जो आउटसाइड द वर्ल्ड है जो हमारी इस क्लास को एक्सेस कर रहा है, मतलब आउटसाइड द वर्ल्ड मैं किसे कह रहा हूं? अब ये जो प्रोग्राम क्लास है ना ये आउटसाइड वर्ल्ड हो गया, मतलब ये दूसरी क्लास हो गई जो कि हमारी इस स्टूडेंट क्लास को एक्सेस कर रही है। तो अब जब ये हमारी स्टूडेंट क्लास को एक्सेस करेगा, ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ ये वाला मेथड इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाली जो हमारे पास मेथड्स हैं दो, ये अननेसेसरी हैं, तो इनको हमने क्या कर दिया? हाइड कर दिया। तो ये हो गई आपके पास इनकैप्सुलेशन।
मतलब जब हम डिजाइनिंग कर रहे थे, जब हम क्लास डायग्राम बना रहे थे, तो तब हमने बताया कि भाई कौन कौन सी चीजें हमें पब्लिक रखनी है, ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन जब हम एग्जीक्यूशन में आएंगे, जब हम अपनी कोडिंग फेज के अंदर आएंगे और जब हम अपने इस वैलिडेशन को परफॉर्म करेंगे, उसके लिए जो हम ये एक्स्ट्रा मेथड्स बनाएंगे उसको हम प्राइवेट रखेंगे, जिससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। तो जब कॉम्प्लेक्सिटी हाइड हो जाएगी, इसका मतलब यहां पे हमारा इनकैप्सुलेशन क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखो स्टूडेंट यहाँ पे डॉट लगाता हूं, तो अब यहाँ पे आप देखना कि वो जो चेक आईडी और चेक नेम वाले जो मेथड्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगे। मतलब आप इस तरह समझ सकते हो कि मोस्ट केसेस में एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन एक साथ काम करती है। ठीक हो गया। तो अब अगर इसको मैं पॉइंट्स में समझाऊं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एब्स्ट्रैक्शन हैपेंस ड्यूरिंग द डिजाइन फेज। डिजाइन फेज मतलब जब आप कोडिंग स्टार्ट करने से पहले डिजाइन फेज के अंदर आते हो ना, जिसके अंदर आप डायग्राम्स वगैरह बनाते हो, जिस तरह मैंने बताया क्लास डायग्राम बनाते हो, और उसके अंदर आप क्या करते हो, व्हाट हैज टू बी शोन इन पब्लिक, मतलब कौन कौन सी चीजें नेसेसरी हैं जिनको हमें शो करवाना है, मतलब शो ओनली व्हाट इज नेसेसरी। ये सारा काम हम कहां पे करते हैं, डिजाइन फेज में। तभी इसको यहां पे क्या कहा जा रहा है, एब्स्ट्रैक्शन। मतलब एब्स्ट्रैक्शन डिजाइन फेज में आता है, जहां पे हम बताते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें हमें अपने आउटसाइड द वर्ल्ड शो करवानी है जो कि नेसेसरी हैं। फिर यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोडिंग फेज, मतलब जब हम कोडिंग फेज के अंदर आते हैं, एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आते हैं, तो वहां पे डेवलपर क्या करता है, इनकैप्सुलेशन को यूज करता है, और इनकैप्सुलेशन को यूज करके क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करता है। मतलब यहां पे इनकैप्सुलेशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को यूज करके हम क्या कर रहे थे, हाइड कर रहे थे कॉम्प्लेक्सिटी को। तो मतलब जब हम इनकैप्सुलेशन यूज करके कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर रहे थे, तो इसका मतलब हम वहां पे एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब जो चीजें नेसेसरी हैं वही हम शो करवा रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्शन हो गया। और इनकैप्सुलेशन जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम अपने मेथड्स को जो कि अननेसेसरी होते हैं उनको प्राइवेट बना देते हैं। ठीक है, तो आपने इंटरव्यूअर को इसी तरह बताना है कि एब्स्ट्रैक्शन डिजाइन फेज के अंदर आता है, जिसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो कि नेसेसरी हैं, जो कि हमें अपने आउटसाइड द वर्ल्ड शो करवानी है। और फिर जब हम कोडिंग फेज के अंदर आते हैं, एग्जीक्यूशन फेज के अंदर आते हैं, तो वहां पे हम इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करते हैं, और इनकैप्सुलेशन आपके पास एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करता है। मतलब इनकैप्सुलेशन हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करते हुए कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। तो यहां पे भी देखो यही कह रहा है, इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट्स एब्स्ट्रैक्शन। मतलब सिंपल पॉइंट है कि जो एब्स्ट्रैक्शन, जो हमने डिजाइन फेज के अंदर चीजें शो करवाई थी, उनको देखते हुए हम क्या करते हैं, अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करते हैं, मेथड्स को प्राइवेट करते हैं। फिर यहां पे आ जाओ। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब मैं थोड़ा डायग्राम से और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं। भाई देखो, हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन को यहाँ पे आप थॉट प्रोसेस भी कह सकते हो। मतलब जब आप डिजाइन फेज के अंदर आते हो, जब आप क्लास डायग्राम बनाते हो, तो वहां पे आप ये सोचते हो ना कि भाई कौन कौन सी चीजें मुझे क्या करनी है, शो करवानी है, जो कि नेसेसरी है। मतलब शो ओनली व्हाट इज नेसेसरी। तो ये काम आप कहां करते हो, ये काम आप डिजाइन फेज के अंदर करते हो। ये चीज आप डिजाइन फेज के अंदर ये चीज सोच लेते हो, ये थॉट अपने माइंड में ले आते हो कि भाई ये चीजें हमें शो करवानी है, तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, थॉट प्रोसेस। फिर दूसरी चीज क्या है, इनकैप्सुलेशन, जो कि आती है एग्जीक्यूशन फेज में। मतलब जब आप कोडिंग कर रहे होते हो, तो उसके अंदर हम इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो इनकैप्सुलेशन होता है ना, वो एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करता है कि भाई एब्स्ट्रैक्शन क्या कह रहा है। एब्स्ट्रैक्शन कह रहा है कि भाई ये चीजें हैं जो कि नेसेसरी हैं, जो कि शो करवानी है। और इनकैप्सुलेशन क्या करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। तो मतलब जो जो चीजें नेसेसरी हैं वो तो एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करके हम डिस्प्ले करवा देंगे यूजर को, लेकिन जो चीजें अननेसेसरी हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है, इनकैप्सुलेशन उन्हें क्या करता है, हाइड कर देता है। मतलब प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को यूज करके हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो याद रखना, इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करता है, मतलब इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करता है। और एक और मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं, जो कि आपने लाजमी अपने इंटरव्यूअर को बताना है इस क्वेश्चन के जवाब में। और वो क्या है, यहां पे देखो, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन बोथ कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। मतलब कि ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, ये दोनों मोस्ट केसेस में साथ ही यूज किए जाते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करते हैं।
तो ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो ये चीज आपने लाजमी बतानी है इंटरव्यूअर को। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस। और भाई देखो, इंटरव्यू के लिए मैंने आपको अपने हर इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि ये 3 पॉइंट्स आपने लाजमी याद रखने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, बी प्रिपेयर्ड, हमेशा प्रिपेयर होके जाना है, और जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो उसका आपने टू द पॉइंट जवाब देना है, और उसके साथ साथ आपने कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देनी है। मतलब अपने आंसर को सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं रखना, बल्कि उसके साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपने यूज करनी है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देनी है। क्योंकि भाई देखो, अगर आप फ्रेशर हो, मतलब आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हो, लेकिन आप प्रिपेयर्ड हो, 100% आप प्रिपेयर्ड हो, तो आप उस कैंडिडेट से बेहतर हो जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो इंटरव्यू में बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं गया। तो ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस ऊप से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर मैं लेके आने वाला हूँ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।